तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 16 में से आज हम कुछ पढ़ते हैं। अध्याय का नाम है बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि राजा पृथु जो है कैसे उनका आविर्भाव हुआ, कैसे वो प्रकट हुए। किसको याद है कैसे प्रकट हुए थे? राजा वेल की बाबू में का मंथन करने से वहां से प्रकट हुए थे। जब वो प्रकट हुए और साथ में एक मेल और एक फीमेल, राजा पृथु और साथ में उनकी पत्नी अर्ची, है ना, ये प्रकट हुए थे। तो उन्हीं का ही विवाह भी हुआ। और जब वो प्रकट हुए तो ब्राह्मण लोग जिन्होंने मंथन किया था उन लोगों ने स्तुति करनी शुरू की, उनकी गुणों को गाना शुरू किया। तो हमने पढ़ा लास्ट क्लास में कि राजा पृथु जो थे वो उनको कहते हैं कि आप मेरे इन गुणों को क्यों गा रहे हैं, अभी तो मेरे अंदर वो गुण डेवलप ही नहीं हुए हैं, तो आप मेरी इन गुणावलियों को क्यों गा रहे हैं? आप मेरी इन गुणों को तब गाना जब मेरे अंदर ये गुण उत्पन्न हो जाएं, जब ये गुण मेरे अंदर आ जाएं। तो पृथु महाराज जो हैं वो बड़े ही विनम्र जान पड़ते हैं। क्या कहते हैं कि हे भद्र गायको, गा करके उनके गुणों को गा रहे हैं वो ब्राह्मण लोग। कालांतर में वे गुण जिनका तुम लोगों ने वर्णन किया है जब वास्तव में प्रकट हो जाएं तब मेरी स्तुति करना। जो भद्र लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं वो ऐसे गुणों को किसी ऐसे मनुष्य में थोपा नहीं करते जिनमें सचमुच वे पाए ना जाते हो। तो वो एक तरह से उनकी जो स्तुति की जा रही है, उनकी जो गुणावलियों को गाया जा रहा है, उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी मेरे अंदर ये गुण नहीं है, कालांतर में इन फ्यूचर कभी ये गुण मेरे अंदर उत्पन्न हो जाएं
तो आप मेरे इन गुणों को गाना, अदरवाइज मैं ये उनको दो जो भद्र लोग होते हैं, वो थोपते नहीं हैं अननेसेसरी। इसका मतलब क्या है कि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम झूठा अप्रिसिएशन भी करते हैं। होता है ना ऐसा कि कोई व्यक्ति इसको डिजर्व ना करता हो, फिर भी हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, है ना, कि आप बहुत सुंदर गाते हो, आप बहुत सुंदर क्लास करते हो, आप बहुत सुंदर ड्रेसिंग, आपकी ड्रेसेस बहुत सुंदर होती। कई तरीके से, अलग अलग तरीके से हम करते हैं। तो पृथु महाराज ये समझाना चाह रहे हैं कि झूठी प्रशंसा भी अच्छी नहीं है। झूठी प्रशंसा क्या होती है? ठीक है, पृथु महाराज तो बहुत बड़े चढ़े थे, तो उन्होंने इस चीज को स्वीकार नहीं किया और उनको समझाया कि भद्र लोग जो है भगवान की प्रार्थना, जो भद्र लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, वो ऐसे गुणों को किसी ऐसे मनुष्यों में थोपा नहीं करते जिनमें सच में ना पाए जाते हो। कि हमें जिसमें सचमुच ये गुण ना पाए जाते हो, तो अननेसेसरी थोपने से क्या होगा? उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। तो इस चीज का भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो डिजर्व करता हो उसी की ही प्रशंसा हमें करनी है। भागवत के हर श्लोक में से हम कुछ सीखते हैं, तो ये हम सीख सकते हैं इससे कि हमें, ठीक है, हमें सबको ग्लोरीफाई करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन उन्हीं गुणों को गाना चाहिए जो गुण उनके अंदर हैं। जो गुण उनके अंदर नहीं है, अगर हम उन गुणों को कहेंगे तो दो बातें हो सकती हैं। या तो उनके अंदर अहंकार आ जाएगा, या फिर वो अपनी इंसल्ट फील कर सकते हैं कि मैं ये काम करता तो हूं नहीं, लेकिन मुझे दूसरों के सामने ऐसे टीज किया जा रहा है ना। कि मैं, अगर मान लो मैं यहाँ पर प्रसाद सेवा नहीं करती हूँ, तो अगर मुझे कहा जाए माता जी तो आए दिन प्रसाद बनाकर लाती हैं, माता जी तो बहुत सुंदर प्रसाद बनाती है, तो मैं करती ही नहीं हूँ, तो मुझे क्यों कहा जा रहा है? तो ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे कहा जा रहा है कि आप प्रसाद क्यों नहीं बना के लाते हो, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो इस तरीके से हमें ये सोचना चाहिए कि जो हम एप्रिसिएशन, जो ग्लोरिफिकेशन जिसकी कर रहे हैं, वो कम से कम वो उसको डिजर्व करता हो, वो सच में हो। तो वो बात अलग है कि अगर वो थोड़ा करे तो हम उसको थोड़ा सा बढ़ाकर भी कह सकते हैं उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, लेकिन कम से कम वो करता तो हो। तो ये पृथु महाराज हमें समझा रहे हैं। आगे कहते हैं, भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उसमें ना हो। जो वास्तव में उसमें गुण ना हो, उन गुणों की प्रशंसा वो कैसे करने देगा? कौन? जो महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान है, जिसके अंदर सचमुच वो गुण है, वो अपने उन गुणों को ग्लोरीफाई नहीं करने देगा। किसी मनुष्य की ये कहकर प्रशंसा करना कि यदि वह शिक्षित हो तो महान विद्वान या महापुरुष हो जाता है, ठगने के अतिरिक्त और क्या है ना? ठगने के अतिरिक्त और क्या है? कि अगर हम किसी मनुष्य की ऐसे प्रशंसा कर रहे हैं, यदि वो शिक्षित हो और महान विद्वान या महापुरुष हो जाता है, तो ये उसको ठगने के बराबर है। मूर्ख व्यक्ति जो ऐसी बड़ाई स्वीकार कर लेता है, तो वह नहीं जानता कि ऐसे शब्द उसके अपमान के अतिरिक्त उसको और कुछ नहीं है ना। जो व्यक्ति ये बड़ाई स्वीकार करता है, तो ये उसका अपमान भी कहा जा सकता है। तो अब राजा पृथु कहते हैं कि हे सूत, इस समय अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूं मैं। अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी तुम लोग प्रशंसा कर सको, इसलिए मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्य का गुणगान कैसे कराऊं? कि मैं कैसे, जब मैंने वो काम किया ही नहीं। बच्चे होते हैं, भले ही वो ना करें, अगर उनके काम का गुणगान किया जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि जो बच्चों की तरह मेरा जो कार्य मैंने किया नहीं उसका आप गुणगान कर रहे हैं। तो अब नए अध्याय 16 में मैत्रेय मुनि कहते हैं,
कि जब राजा पृथु इस प्रकार विनम्रता से बोले तो उनकी अमृत तुल्य वाणी से गायक अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब वे पुनः ऋषियों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तो जो गायक ब्राह्मण थे वो क्या कह रहे हैं, जब राजा पृथु इस प्रकार विनम्रता से बोले, तो राजा पृथु हमें विनम्रता की डेफिनेशन सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? वास्तविक विनम्रता क्या होती है? विनम्रता क्या होती है? विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम सबसे मीठा मीठा बोलें, है ना, सबसे ऐसे बोलें कि बस मेरा स्थान उनके हृदय में बन जाए, मैं एक गुड बुक्स में आ जाऊं, मैं अच्छा बन जाऊं। ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता का अर्थ ये है कि जो है एक्चुअली उसको स्वीकार करना या नहीं स्वीकार करना है तो स्वीकार करना, नहीं है तो नहीं स्वीकार करना। ये विनम्रता है। अपने आप को बहुत तुच्छ मानकर, लोअर उससे चलकर डाउन टू अर्थ जिसको हम बोल देते हैं आम भाषा में, अपने आप को बहुत तृणादपि सुनिचेन, ये विनम्रता है। लेकिन तृणादपि सुनिचेन भी हम ऊपर से तो करते रहें कि हाँ हम तो बहुत तुच्छ हैं, हम तो बहुत पतित हैं, मुंह से तो बोलते रहें, लेकिन जब कभी हमें मान ना मिले उस समय हम गुस्सा हो जाएं, उस समय हम उसको फील करके बैठ जाएं, उनको बुरा मान के बैठ जाएं, नाराज होकर बैठ जाएं। उधर से हम कहें कि तृणादपि सुनिचेन होना चाहिए, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो कुछ नहीं करती, लेकिन जब मुझे मान नहीं मिलता तो मैं क्रोधित हो जाती हूँ। तो ये विनम्रता नहीं है ना। विनम्रता मीन्स जैसे आप हैं वैसे प्रेजेंट करना। आपको सच में विनम्र होना पड़ेगा, केवल कहने के लिए विनम्र नहीं होना है, सच में विनम्र होना पड़ेगा। अगर सच में हम एक अच्छे भक्त बनना चाहते हैं तो ये भक्त की सबसे बड़ी और बड़ी सुंदर क्वालिटी है कि हमें विनम्र बन के रहना है। विनम्र बन के रहने का मतलब केवल मीठा बोलना नहीं है। विनम्र बन के रहने का अर्थ ये है कि हमें अपने आप को तुच्छ मानकर, अपने आप को छोटा मान करके कार्य करना है। ये नहीं कि मैं एक बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया, मैं तो बहुत सीनियर हो गई, मैं बहुत बड़ी भक्त हो गई, तो मेरे साथ ऐसे कैसे बोला, तो ये विनम्रता नहीं है। हमारे तो गुरु महाराज हम सब जानते हैं कि वो तो विनम्रता की मूर्ति है, तो कम से कम हम विरासत में उनसे विनम्रता तो ले ही सकते हैं। और कुछ नहीं, हम इतना ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते, हम इतना जो है इतनी भक्ति उनसे अर्जित नहीं कर सकते, तो कम से कम विनम्रता जैसा गुण तो हम उनसे अवश्य लेना ही चाहिए। हम दिखना चाहिए कि ये क्रतु महाराज के शिष्य हैं, ये हम सबको दिखना, जहां भी हम जाएं हमारे माथे पर ये स्टैम्प होनी चाहिए कि ये क्रतु महाराज के शिष्य हैं, तभी इतने विनम्र हैं, क्योंकि महाराज स्वयं विनम्र हैं तो वो भी शिष्य भी विनम्र हैं। तो अगर हमारे अंदर विनम्रता नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे कि कहीं भी हम जाएं तो क्या कहेंगे कि क्या महाराज खुद तो इतने विनम्र हैं, अपने शिष्यों को कुछ नहीं सिखाया क्या। तो इसलिए कम से कम उतना मान, उनको सम्मान देने के लिए ही सही हम ये सीख पाए, है ना। तो ये विनम्रता राजा पृथु के व्यवहार से, उनके हम जो हमने पढ़ा, जो सुना, उससे हम ये समझ पाए कि सच में वो कितने विनम्र थे कि उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है, उनका ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन वो अपना ग्लोरिफिकेशन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं सच में मेरे अंदर जब ये गुण नहीं है तो मैं इसको क्यों स्वीकार करूं। और एक भद्र पुरुष को कभी ऐसे लोगों को गुण का गुणगान करना भी नहीं चाहिए, उन गुणों का गुणगान नहीं करना चाहिए जो गुण उनके अंदर वास्तव में है नहीं। तो इस चीज को वो क्लियर कर रहे हैं। आगे कहते हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो गायक हैं, वो कहते हैं, हे राजन, आप भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं और उनकी अहेतु की कृपा से आप पृथ्वी पर अवतरित होते हुए हैं, इसलिए हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि आपके महान कार्यों का सही गुणगान कर सकें। यद्यपि आप राजा मेन के शरीर से प्रकट हुए हैं,
तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के समान बड़े बड़े वाचक और वक्ता भी आपके महिमामय कार्यों का सही सही वर्णन नहीं कर सकते। अब वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपका सही सही हम गुणगान कर सकें। आप इतने महान हैं, आपने इतने महान कार्य किए हैं, तो इसलिए हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि आपकी महिमामय कार्यों का हम सही सही वर्णन कर सकें। तो अब आगे राजा पृथु कहते हैं, उससे पहले ये जो ब्राह्मण हैं अब एक तरह से भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जो पृथु महाराज हैं, जो राजा हैं, ये राजा जो है समस्त नागरिकों पर अत्यधिक दयालु रहेगा। अब ये ब्राह्मण उन पृथु महाराज का ग्लोरिफिकेशन करते करते उनकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये राजा पृथु सूर्य देव के समान प्रतापी होगा, और जिस प्रकार सूर्य देव हर एक को समान रूप से अपना प्रकाश वितरित करता है, उसी तरह से पृथु अपनी कृपा सबों को संवितरित करेगा। जिस प्रकार सूर्य देव 8 मास तक जल को वाष्पित करता है और वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में उसको लौटा देता है, उसी प्रकार ये राजा भी नागरिकों से कर वसूलेगा और आवश्यकता के समय इस धन को लौटा देगा। कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि होता क्या है, हमसे टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन कभी कभी टैक्स को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया जाता। अगर सरकार ऐसी हो तो टैक्स को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया जाता, वो क्या होता है, मिनिस्टर्स की पॉकेट में चला जाता है। तो वही बात कह रहे हैं कि राजा पृथु कैसे राजा होंगे कि वो सूर्य देव की तरह एक प्रतापी राजा होंगे। जैसे सूर्य देव 8 महीने तक जब बहुत गर्मी होती है तो सब कुछ वाष्पित करते हैं, जो जल होता है उसको गर्मी हीट से वाष्पित कर लेते हैं, और जब समय आता है तो वर्षा के रूप में उसको डिलीवर करते हैं, प्रदान करते हैं। ऐसे ही राजा पृथु जो है वो कर लेंगे, टैक्स लेंगे सबसे, लेकिन उसी प्रकार ये राजा भी नागरिकों से कर वसूल करेगा और आवश्यकता के समय इस धन को लौटा देगा। जब आवश्यकता होगी इस कर को यूज करने की, इस धन को लौटा देगा। ये राजा पृथु समस्त नागरिकों पर अत्यधिक दयालु रहेगा। यदि एक दीन पुरुष विधि विधानों की अवहेलना करके राजा के सिर पर अपना पांव रख दे, तो भी राजा अपनी अहेतु की कृपा से उस पर ध्यान न देकर क्षमा कर देगा। यदि एक दीन पुरुष विधि विधानों की अवहेलना करके, विधि विधानों की अवहेलना क्यों बोला गया कि एक राजा के सिर पे पांव रखना ये विधि नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर विधि विधानों की अवहेलना करके राजा के सिर पर अपना पांव रख दे, तो भी राजा अपनी अहेतु की कृपा से उस पर ध्यान नहीं देगा। यानी कि इतने विनम्र होंगे कि कोई उनके सिर पर आकर पांव भी रख दे तो भी वो उस चीज की अपनी अहेतु की कृपा से उस पर ध्यान नहीं देंगे और उन्हें क्षमा कर देंगे। जगत के रक्षक के रूप में वह पृथ्वी को की ही भांति सहिष्णु होंगे। यानी कि त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। कैसे होंगे? अपने आप विनम्र तो बताया ही है, कितने भी विनम्र हैं, उनकी गुणावलियों को गाया जा रहा है तो अपने आप को उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो विनम्र हैं। त्रिनादपि सुनिचेन है, तरोरपि सहिष्णुना, क्या बताया है कि ये ऐसे होंगे कि कोई विधि विधानों का उल्लंघन करके भी उनके सिर पर अगर अपना पांव रख देता है तो वो उस पांव को वो कभी उसे फिर भी क्षमा कर देंगे, है ना, उसे क्षमा कर देंगे और उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, ध्यान ना दे करके क्षमा कर देंगे। जगत के रक्षक के रूप में वो पृथ्वी की तरह
सहनशील होंगे। जैसे पृथ्वी सब कुछ सहन करती है, पापियों को भी सहन करती है, हम जितना मर्जी मारते रहें, चलते रहें, हथौड़े मारते रहें, पृथ्वी बेचारी सब कुछ सहन करती है, सारा भार वहन करती है। तो ऐसे ही पृथु महाराज भी सहनशील होंगे। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर जो है इनका तात्पर्य लिख रहे हैं कि यहाँ पर राजा पृथु की सहनशीलता की तुलना पृथ्वी से की गई है। यद्यपि पृथ्वी सदैव मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा पद दलित होती रहती है, कोई पशु हो, कोई मनुष्य हो, सब उनके ऊपर पैर रख रख के चलते रहते हैं, पद दलित होती रहती है। तो भी वो मनुष्य हो या पशु हो, उनको अन्न, शाक, सब्जी सब कुछ प्रदान करती है। ये नहीं कहती ये तो मुझे रोंद के चला गया, इसको मैं अन्न नहीं दूंगी। वो सबको अन्न प्रदान करती है, सबको फल, शाक, सब्जी सब कुछ उत्पन्न करके उन्हें भोजन देती है। आदर्श राजा के रूप में महाराज पृथु की तुलना पृथ्वी से की गई है। भले ही कोई कितना ही निकम्मा पुत्र हो, माता पिता सबको खिलाते जरूर हैं और कुछ ना करें लेकिन उन्हें भोजन जरूर प्रदान करते हैं। ये माता पिता का एक गुण होता है। तो ऐसी पृथ्वी को भी क्या बोला गया है? माँ बोला गया है, पृथ्वी मैया बोला गया है, पृथ्वी माता, धरती माता बोला गया है। तो वो भी क्या है, भले ही कैसा ही पुत्र कुपुत्र हो, लेकिन वो अन्न, शाक, सब्जी सब कुछ उनको प्रदान करती है, उनको खिलाती जरूर है। तो आदर्श राजा के रूप में महाराज पृथु की तुलना पृथ्वी से की गई है, क्योंकि भले ही कुछ नागरिक राज्य के विधि विधानों का उल्लंघन करें तो भी वह सहिष्णु बनकर अन्न तथा फल से उनका पालन करेगा। तो भले ही जैसे बच्चा माता पिता का भले ही कहना ना माने, उनकी आज्ञा का पालन ना करे, फिर भी माता पिता उनको भोजन तो देते ही हैं। ऐसे ही राजा जो है उनका भले ही उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करे तो भी उनको भोजन तो प्रदान कर पाते ही हैं। उनका पालन करना तो राजा का धर्म है ही। अपनी सुविधाओं की परवाह ना करते हुए नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखना ये राजा का कर्तव्य है। अपनी सुविधाओं का भले ही ध्यान ना रखे, लेकिन नागरिकों का ध्यान रखना ये राजा का कर्तव्य है। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं होता है। कलयुग में क्या होता है? कलयुग में तो राजा और राजा के प्रधान राज्य के नागरिकों से कर संग्रह करके उनका व्यय अपने सुख उपभोग के लिए करते हैं। कलयुग में क्या होता है? टैक्स तो गवर्नमेंट वसूल कर लेती है, लेकिन उसका प्रयोग कहाँ होता है? अपने सुख में, अपने सुख के लिए उसका प्रयोग होता है। उसके लिए उसको वापिस इस देश में लगाने के लिए कितना 50% पता नहीं लगता होगा या नहीं लगता होगा, बाकी तो अपने सुख उपयोग में जाता है। ये नेता लोग बैठे हैं, इनको ज्यादा पता होगा। तो ऐसे अन्यायपूर्ण कर संग्रह से लोग बेईमान हो जाते हैं और अपनी आय को तरह तरह से छिपाने लगते हैं। तो ऐसे अन्यायपूर्ण कर संग्रह से लोग टैक्स की चोरी क्यों करते हैं, ये बताया प्रभुपाद ने कि लोग टैक्स की, नौकरी वालों को तो भरना ही है टैक्स, वो तो बेचारे कहीं से छूट नहीं सकते, लाखों लाखों रुपया नौकरी वाले ही टैक्स भरते हैं। लेकिन बिजनेसमैन तो छिपा लेते हैं टैक्स को। तो क्यों छिपाते हैं? अगर बिजनेसमैन को ये पता चले कि वो जो टैक्स उनका कट रहा है उसका सही प्रयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है, तो वो भी बड़ी खुशी खुशी उस टैक्स को कटवाएंगे। वो किस लिए चोरी करते हैं? क्योंकि उनको पता है उस टैक्स का प्रयोग जो है वो सही तरीके से नहीं होगा, वो आधा तो नेताओं के सुख उपयोग में चला जाएगा, इसलिए वो टैक्स की चोरी करते हैं। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि कलयुग में तो राजा और राज्य के प्रधान राज्य के नागरिकों से कर संग्रह करके उसका व्यय अपने सुखोपयोग में करते हैं, और ऐसे अन्यायपूर्ण कर संग्रह से लोग बेईमान हो जाते हैं। क्योंकि ये कर संग्रह क्या है? अन्यायपूर्ण है। अन्यायपूर्ण का अर्थ क्या है? कि टैक्स तो काटा जाता है देश की जो है अपलिफ्टमेंट के लिए, कि देश को विकास के लिए, लेकिन वो टैक्स विकास में कम प्रयोग होता है और अपने विकास में, पर्सनल विकास में ज्यादा प्रयोग होता है। तो इसलिए जब इस तरीके से अन्यायपूर्ण कर संग्रह होता है, टैक्स की जो
टैक्स वसूल किया जाता है वो अन्यायपूर्ण तरीके से उसको यूज किया जाता है, तो वो जो लोग हैं वो बेईमान हो जाते हैं और अपनी आय को वो तरह तरह से छिपाने लगते हैं। अंततः राज्य उनसे कर संग्रह नहीं कर सकेगा और प्रभुत्व, सैनिक तथा प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति नहीं हो सकेगी। तो क्या होगा, टैक्स नहीं वसूला जाएगा तो खर्चों की पूर्ति नहीं हो सकेगी, सारी व्यवस्था बैठ जाएगी और राज्य भर में उपद्रव और अशांति फैल जाएगी। तो बहुत एकदम सटीक बात प्रभुपाद बता रहे हैं, जो प्रैक्टिकली होता है, सच में ऐसा होता है। आज अगर बिजनेसमैन टैक्स नहीं भर रहे हैं तो इसी वजह से नहीं भर रहे हैं कि उनका टैक्स का जो है सही उपयोग नहीं होता। बाहर देशों में क्या होता है कि टैक्स बहुत ज्यादा कटता है, लेकिन ये दिखता है क्योंकि वहाँ के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पर बड़ों को, बूढ़े लोग जो होते हैं जो अर्निंग हैंड नहीं है उनको पेंशन दी जाती है, वहाँ पर बच्चों को भी जो छोटे बच्चे हैं जो पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हैं उनको भी पेंशन नहीं कह सकते, उनको भी भत्ता दिया जाता है। मुझे याद है मेरे ग्रैंडसन था वहां पर, तो उसको 200 यूरो हर महीने उनको मिलते थे कि बच्चे की टेक केयर करने के लिए। एजुकेशन फ्री है तो बच्चों की टेक केयर करने के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है। तो कैसे देती है, जो टैक्स वसूल करती है उससे पैसा देती है। तो इस तरीके से जब लोगों को ये दिखता है कि हमारा कर जो हम देते हैं, हमारा टैक्स जो हम देते हैं उसका सही उपयोग हो रहा है, तो वो टैक्स कटवाने के लिए एग्री रहते हैं, वो चाहते हैं कि हाँ भी उनका भी टैक्स जो है अगर सही तरीके से उपयोग हो रहा है तो टैक्स कटवाते हैं, नहीं तो वो टैक्स की चोरी करते हैं। आगे बताते हैं कि राजा पृथु का जन्म राजा वेन के मृत शरीर से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अरणि से अग्नि उत्पन्न होती है। राजा पृथु का जन्म जो है राजा वेन के मृत शरीर से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अरणि से अग्नि उत्पन्न होती है। अतः राजा पृथु सदैव अग्नि के समान रहेंगे और उनके शत्रु उनके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। निस्संदेह वे अपने शत्रुओं के लिए दुस्सह होंगे, वे उनके पास रहकर भी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे, मानो वे दूर रहने के लिए बने हों। कोई भी राजा पृथु को हरा नहीं सकेगा। ये भविष्यवाणी हो रही है कि राजा पृथु कैसे होंगे। उनका राजा पृथु का जन्म जो है वो राजा वेन के मृत शरीर से हुआ है, इसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार अरणि से अग्नि उत्पन्न होती है। अरणि एक प्रकार की लकड़ी होती है जो जिसको घर्षण से, है ना, घर्षण से वो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो उत्पन्न करने के लिए ये, इसलिए जैसे उनके घर्षण से वो अग्नि उत्पन्न होती है, ऐसे ही राजा पृथु जो है वो उनके घर्षण से, उनकी बाहु के घर्षण से उत्पन्न हुए हैं। तो यज्ञ संपन्न करते समय अरणि काष्ठ से अग्नि जलाई जा सकती है। जब पहले समय पे यज्ञ होते थे तो माचिस से या अग्नि नहीं जलाई जाती थी, क्योंकि माचिस में क्या है, केमिकल है, तो केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता था, ना ही माचिस हुआ करती थी। बहुत पहले समय में तो माचिस हुआ ही नहीं करती थी, तो उस लकड़ी का प्रयोग किया जाता था यज्ञ को उत्पन्न करने के लिए। तो यज्ञ संपन्न करते समय अग्नि काष्ठ से अग्नि जलाई जा सकती है। यद्यपि राजा पृथु अपने मृत पिता से उत्पन्न थे, किंतु वे सदैव अग्नि जैसे बने रहेंगे। वो कभी किसी से भयभीत नहीं होंगे, सब लोग उनसे भयभीत होंगे, वो कभी किसी से हारेंगे नहीं। वो हमेशा, कोई भी राजा जो है वो पृथु महाराज को हरा नहीं पाएगा, वो हमेशा जीतते रहेंगे, ऐसा उनकी भविष्यवाणी हुई। यद्यपि राजा पृथु मृत पिता से उत्पन्न हुए, किंतु वे सदैव अग्नि जैसे बने रहेंगे। जिस प्रकार अग्नि के पास आसानी से नहीं जाया जा सकता, उसी प्रकार राजा पृथु के शत्रु भले ही देखने में वो उनके निकट प्रतीत हो, उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। आगे बताते हैं, चूंकि ये राजा सदैव धर्म निष्ठा के मार्ग पर रहेगा, अतः वे अपने पुत्र तथा शत्रु के पुत्र दोनों के प्रति
समभाव रहेगा। धर्मनिष्ठ राजा वो अपने पुत्र के प्रति भी और शत्रु के पुत्र, प्रजा के पुत्र तो समझ आती है, लेकिन शत्रु के पुत्र के साथ भी समभाव रहेगा। जैसा वो अपने पुत्र के साथ रहेगा वैसा ही शत्रु के पुत्र के साथ उसका व्यवहार रहेगा। यदि उसके शत्रु का पुत्र दंडनीय नहीं है तो उसे दंड नहीं देगा। सोचिए क्या क्या गुण हो सकते हैं एक राजा में। अगर शत्रु का पुत्र दंडनीय नहीं है तो उसे दंड नहीं देगा, किंतु यदि स्वयं का पुत्र दंडनीय है तो उसे वो दंडित करेगा। ये ऐसा राजा होगा कि अपने पुत्र और शत्रु के पुत्र को एक समान भाव से देखेगा, समभाव से देखेगा। अगर शत्रु के पुत्र ने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया तो वो उसको दंड नहीं देगा, और अगर अपने पुत्र ने गलत कार्य किया है तो उसको दंड अवश्य देगा। आज का समय क्या है कि अपने पुत्र की जो गलतियां हैं उनको तो छिपा दो, वरना उनको बाहर कहीं भेज दो और अंडरग्राउंड कर दो ताकि वो उसकी गलतियों उसको सजा ना मिल सके। लेकिन ये सच में राजा थे, एक्चुअल राजा, तभी इनको प्रथम राजा कहा गया है ना, प्रथम राजा कहा गया है। तो एक्चुअल राजा यही होते हैं कि वो सब के साथ समभाव रखते हैं। ये नहीं कि अब अगर अपने पुत्र ने कुछ किया तो उनकी गलतियों को छिपा लेना और दूसरों के पुत्र की गलतियों की सजा देना। आगे कहते हैं कि ये राजा दृढ़ संकल्प वाला तथा सत्यव्रती होगा। वे ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी, वृद्धों की सेवा करने वाला तथा शरणागतों को प्रश्रय देने वाला होगा। ये सबों का सम्मान करेगा और दीन दुखियों तथा अबोधों पर सदैव कृपालु होगा। सोचिए जब ब्राह्मण इतना सब कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हॉरोस्कोप उस समय भी था, भले ही वो घर्षण से उत्पन्न हुए थे, लेकिन फिर भी ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, उनका हॉरोस्कोप बता रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे होंगे। आज क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो हम बच्चे की जन्म कुंडली बनवाते हैं, है ना, हॉरोस्कोप बनवाते हैं। तो उस जन्म कुंडली में बच्चे के बारे में सब कुछ लिखा होता है, बताया जाता है। अगर कोई सही ब्राह्मण हो, पढ़ने वाला हो, जिसको अच्छा ज्ञान हो, तो वो सच में ऐसा नहीं है कि वो मनगढ़ंत बातें होती हैं, वो स्टार्स के अकॉर्डिंग होता है। बस केवल हमारे पास उसकी जन्म तिथि और समय और स्थान ये बिल्कुल एक्यूरेट अगर है तो जरूर उस समय वो जो हॉरोस्कोप अगर कैलकुलेटिव बनाया जाए तो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ऐसे थोड़ी इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी आप देखिए कि बर्थ टाइम जो है बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, इतना बिल्कुल मिनट्स में बताते हैं, 5:32 मिनट 33 मिनट ऐसा करके एक्यूरेट टाइम बताते हैं। किस लिए बताते हैं, वो तो इतने बड़े बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हैं, फिर भी वो टाइम को बड़ा एक्यूरेटली बताते हैं। उनको क्यों बताते हैं, है ना, उनको क्या है, इसीलिए बताते हैं क्योंकि सच में ये एक साइंस है। अगर हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ जो है एकदम एक्यूरेट है तो आपका भविष्य बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चल सकता है, बशर्ते कि उसको कैलकुलेट करने वाला कोई। मुझे याद है मेरे बच्चे जब छोटे थे तो हमारे घर में एक ब्राह्मण आए थे, तो मेरी डॉटर जो है स्कूल गई हुई थी, उस समय दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो उन्होंने बच्चों को देखा नहीं था, तो हमने उनको हॉरोस्कोप दिखाया अपने बच्चों का। तो उन्होंने हॉरोस्कोप देखकर ये बोला कि ये जिस बच्चे का आप हॉरोस्कोप दिखा रहे हो इसके मुंह पे बहुत पिंपल्स है। हॉरोस्कोप देख के उन्होंने ये बताया कि इसके फेस पे बहुत पिंपल्स हैं और पिंपल्स की वजह से ये इसको काफी परेशानी हो रही है। तो हम बड़े हैरान हुए थे कि हॉरोस्कोप में ये कैसे लिखा हो सकता है कि इसके फेस पर इतने पिंपल्स हैं और पिंपल्स की वजह से ये परेशान है। तो सच में आप एक एक चीज उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके स्टार्स, जिसका बृहस्पति स्ट्रांग होता है, जिसका मंगल जो है वो स्ट्रांग होता है, तो क्या करना चाहिए। तो मुझे याद है कि भक्त लोगों का तो अपने आप सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। तो जब मैं नई नई भक्ति में आई थी
तो मेरे पाँव में बहुत दर्द था, पैर में मेरे बहुत दर्द था कि मैं बैठ भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी, कुछ टेम्परेरी सा कुछ ऐसा हुआ कि वो बहुत दर्द था। तो मैं जिससे भी बात करती थी तो सब मुझे कहते थे आपका शनि भारी है, जिसका शनि भारी होता है उसके पाँव में दर्द होता है। तो मैं चैंटिंग कर रही और ऐसे माला करते करते, उस समय तो बहुत ही ख्याल आते थे, तो ऐसे ख्याल ख्याल आ रहा है, भगवान को कह रही हूँ कि भगवान सब कहते हैं कि आपका शनि भारी है, इस वजह से मेरे पाँव में दर्द है। जब आप साथ हो तो शनि क्या बिगाड़ लेगा, तो आपके साथ तो शनि कुछ नहीं कर पाएगा। बस ये भावना मेरे मन में आई, मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, कोई चर्चा नहीं की, ये भावना मन में आते ही अगले दिन से वो दर्द गायब हो गया और आज तक वो दर्द नहीं हुआ। तो जो भक्त लोग हैं वो केवल जो है भगवान पर निर्भर रहते हैं, वो उनके ऊपर उनके जो ये ग्रह हैं वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन बशर्ते हमें पूर्ण रूप से आश्रित होना पड़ेगा, पूर्ण रूप से कृष्ण पर विश्वास और पूर्ण रूप से आश्रय उनका ग्रहण करना पड़ेगा। अदरवाइज हम भटकते रहेंगे। आज हमारे साथ कोई परेशानी आ गई, आज हमारे साथ कोई विपदा आ गई तो हम दिखा देते हैं पंडित को, कोई पंडित क्या कहेगा, ये भारी है, राहु भारी है, केतु भारी है, बृहस्पति का स्थान ये नहीं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हमें सच में या तो ब्राह्मण बहुत अच्छे हों, लेकिन अगर हम भक्ति में नहीं हैं और ये हमारे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट है, ब्राह्मण अच्छी कैलकुलेशन करने वाला है, तो ये साइंस है ना, तो ये साइंस है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भक्तों को पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित रहना चाहिए, इस चीज का अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हम विचलित हो जाते हैं और हम उसमें पड़ जाते हैं। तो यहाँ भी यही बताया गया है, जो ब्राह्मण लोग डिक्लेयर कर रहे हैं इतनी स्ट्रांगली कि ये राजा कैसे होगा, उनके स्टार्स के अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर रहे हैं, जिस समय पे वो उत्पन्न हुए उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं। तो ये राजा दृढ़ संकल्प वाला तथा सत्यव्रती होगा, ये ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी, वृद्धों की सेवा करने वाला तथा शरणागतों को प्रश्रय देने वाला होगा, ये सबों का सम्मान करेगा और दीन दुखियों तथा अबोधों पर सदैव कृपालु रहेगा, दीन दुखियों तथा अबोधों पर कृपालु रहेगा। ये राजा अपनी स्त्रियों को ये राजा सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान देगा और अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग अर्धांगिनी मानेगा। ये अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होगा और अपने आप को भगवान की महिमा का उपदेश करने वाला भक्तों का परम आज्ञाकारी दास मानेगा। अपने आप को क्या मानेगा? भक्तों का परम, भगवान की महिमा का उपदेश देने वाले भक्तों का परम दास मानेगा। तो हम सब देखते हैं हमारे राजा मोदी जी संतों के कैसे पांव पड़ते हैं और उनसे उपदेश लेते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और उनसे सलाह मशवरा करते हैं। यही एक राजा का काम है। राजा राज ऋषि होना चाहिए। उनके जो सलाहकार हम पहले स्कंद में भी पढ़ा, परीक्षित महाराज के सलाहकार कौन होते थे? ऋषि मुनि होते थे। वो उनसे सलाह लेते थे अपने राजकाज के कार्यों में। तो राजा पृथु भी ऐसे ही राजा हैं। वो अपने जो उनके सलाहकार कौन होंगे? उनके ऋषि मुनि होंगे और भगवान की महिमा का वो उपदेश, वो अपने आप को उनके परम आज्ञाकारी दास मानेंगे जो कि भगवान की महिमा का उपदेश करते हैं। तो ये पृथु महाराज हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे करना है, कैसे रहना है। तो भागवत, पृथु महाराज क्या भागवत की हर कथा, हर कार्य हमें सिखाता है कि जीवन को कैसे परिवर्तित करना है, कैसे जीवन शैली जीना कैसे है, ये हमें भागवत सिखाती है। और मरना कैसे है ये हमें गीता सिखाती है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो या एडिशन हो तो कर सकते हैं। माता जी, निंदा चुगलियों के बीच में मतलब जहाँ नहीं भी चाहते हैं तब भी सुनना ही पड़ता है,
वो ऐसी स्थिति से कैसे बचा जाए? बहुत सारी मिलना-जुलती होती है, पर ना चाहते हुए भी हमें उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। क्यों इन्वॉल्व होना पड़ता? वो तो हो रही होती है वहाँ। आप वहाँ से होते जा जाओ। नहीं सकते, वहाँ पे जा भी नहीं सकते आप वहाँ से। तो ठीक है, सिचुएशंस ऐसी होती है, ठीक है, उस समय से जड़ भरत बन जाओ। माफी मांग रहे होते हैं पता बदले में। और क्या, ऊपर से जाने दो, अंदर लेके मत जाओ, सुना ही मत, सुना करो। पर से पूछते भी हैं क्या? कि आपको ठीक लगता है ये? बताओ मतलब जी, अगर सही उसमें जाते हैं सबके बीच में जो सही है तो बुरे बनते हैं। हम बोलो मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है सही गलत को पहचानने की। मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ कि मैं सही गलत को पहचान पाऊँ। आप लोग तो बुद्धिमान हो, इतना जज कर रहे हो, मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ। माता जी का तो मैं माफी मांगते मैं इसी सुन रही थी, अब क्या कर सकते हैं? ये तो सब कुछ सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। आप कैसे क्राउड में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, तो आपको कैसे इग्नोर करना है, कैसे इन बातों को टैकल करना है, ये आपको हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक हो, जहाँ निंदा चुगली हो, हम उठकर चले जाएं, कोई डिस्कशन ना करें। और अगर ऐसी परिस्थिति है कि उठकर नहीं जा सकते हैं तो कम से कम हम जो है उसको अपने भीतर ना लेके जाएं, अपने अंदर उस व्यक्ति की इमेज खराब ना कर लें। निंदा मीन्स आप किसी की इमेज खराब कर रहे हो, तो कम से कम आपकी नजरों में उस व्यक्ति की इमेज खराब ना हो, तो आपने उस निंदा को नहीं सुना है ना, नहीं सुना है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हम सब भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हम सब भक्तों की जय।